हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा हो गई थी। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल सी परिभाषा यानी आम भाषा में इसे हम कह सकते हैं कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, जब किसी दर्पण के सामने, चाहे वो गोलीय हो चाहे हमारा समतल दर्पण हो, किसी भी दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उस दर्पण में वस्तु की एक आकृति बनी जाती है जिसे हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे चेहरा देखने वाला जो शीशा होता है, उस शीशे के सामने जब हम खड़े होते हैं, यानी हम अगर एक वस्तु बन जाते हैं, हम खड़े होते हैं तो हमारी ही आकृति उसमें बन जाती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब कहा जाएगा। ठीक है, और मैं स्वयं क्या कहलाऊंगा? वस्तु कहलाऊंगा, या मुझे बिंब भी कहा जा सकता है। ठीक है, वस्तु या बिंब एक ही चीज़ होता है। ये आम बोलचाल की भाषा में है। इसको अगर हम फिजिक्स के हिसाब से सोचें तो हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि मान लेते ये हमारे पास दर्पण है। चलिए ये अवतल दर्पण हम बना दे रहे हैं। मान लेते ये कोई हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, हम कहेंगे यदि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से, मान लेते ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है, ये हमारा कोई वस्तु है, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, मान लेते एक बिंदु है, इस बिंदु से चल करके, ठीक है, परावर्तन के पश्चात चलती हैं और यहाँ से परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से जाकर मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर मिल रही हैं, अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम यहाँ पर एक चित्र बना दे रहे हैं उत्तल का। हमने क्या बताया? जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रकाश चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, अथवा ऐसा लगता है कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये किस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है? इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये किस बिंदु पर जाकर मिल रही है? इस बिंदु पर जाकर मिल रही है। तो जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु को हम पहले वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इस बिंदु से चल रहा था तो इस बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना? यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, एक बार फिर लिख देते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने परिभाषा लिख दिया कि एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फिजिक्स याद जब भी करना होता है तो चित्र अगर है तो चित्र भी फोकस करना चाहिए। लिखा, यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, प्रकाश की किरण एक वस्तु थी, इसके किसी बिंदु यानी यहाँ से हम सोचते हैं चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है। तो देखिए यहाँ से टकरा, ऐसे चल रही थी, यहाँ जाकर टकरा गया और वापस आ गया, तो ये परावर्तन हो गया। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो यानी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जब इस दर्पण की बात करेंगे तो यहाँ से हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरण जो है, ये प्रकाश किरण इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो इस दूसरे बिंदु को, यानी इस दूसरे वाले बिंदु को, यानी इस दूसरे वाले बिंदु को पहले बिंदु का, यानी इस बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। यह मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब कितने प्रकार का? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो क्या होता? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो जब प्रकाश की परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर मिल रही हैं, तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब आभासी रूप से मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रकाश किरण वास्तव में टकरा कर इधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, या ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ से आ रहा है, यह आभासी हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा हो गई। हम आगे बढ़ते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का
का बनना। ठीक है, तो दर्पण हमने दो प्रकार का पढ़ा था, एक समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है? समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, बराबर दूरी पर बनता है, बराबर दूरी पर, और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। इसका मतलब आपको वही समझना, जो चेहरा देखने वाला शीशा होता है, हम जितने बड़े होते उतना ही बड़ा उसमें दिखता है। ठीक है, जितनी दूरी पर होते उतनी ही दूरी पर दिखता है। तो सीधा वस्तु के बराबर और बराबर दूरी पर बनता है। ठीक है, ये समतल दर्पण द्वारा हो गया। अब हम आ जाते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण के लिए क्या होगा? गोलीय दर्पण की बात करें तो इसमें भी दो दर्पण होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो हम पहले अवतल की बात करते हैं। अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या है? ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर अभी इसको हम क्यों लिख दे रहे हैं, इसे याद कीजिए, और इसका चित्र बना करके हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे और सीखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो मैं एक अवतल दर्पण यहाँ पर भी बना दे रहा हूँ, आप देखिए जरा, और मैं कोशिश करूँगा एक ट्रिक से ये आप सभी लोग को याद भी हो जाए। इसका नोट्स अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं 1 मिनट के लिए इस नोट्स का फ़ोटो खींच कर भी उसमें लगा दूंगा। मैं वीडियो को आप पॉज कर देंगे, यानी रोक देंगे, और रोक करके आप उसे पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही सब आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, इसे हम क्या कहते हैं? पी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सी, यानी वक्रता केंद्र। इसे हम बढ़ा देते हैं, ये हमारा हो जाता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, कोई भी वस्तु इस अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखी जा सकती है? तो इसके भिन्न भिन्न कई कंडीशंस हैं, कई स्थितियां हो सकती हैं, कहाँ पर रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो उसी के अनुसार प्रतिबिंब तो अलग अलग हमारा बनेगा। तो नंबर 1 की बात करते हैं, या मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा लिख दे रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, हम पहले स्थिति की बात करते हैं, अगर वस्तु हमारा अनंत पर है। ठीक है, बहुत अधिक दूरी पर। मैं एक बार कंडीशंस की बात कर लेता हूँ, कहाँ पर रहेगा। वस्तु हमारा अनंत पे हो सकता है। दूसरा कंडीशन है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी हो सकता था। तीसरा हमारा कंडीशन है कि वक्रता केंद्र पर ही अगर हो। चौथा हमारा कंडीशन क्या है, यहाँ पर हमें फोकस भी बनाने की आवश्यकता, फोकस अभी हमने नहीं बनाया था। ये कह सकते हैं सी और एफ के बीच में हो। अगला हम कह सकते हैं अगर एफ पर ही वस्तु हो, अगला एफ और पी के बीच में हो। ठीक है, तो हमारे टोटल 6 कंडीशन बनते हैं। पहले मैं कंडीशन ही लिख रहा हूँ। पहला साइज की बात कर लेते हैं। बिंदु साइज रहेगा, बिंदु साइज, और वास्तविक उल्टा, वास्तविक भी रहेगा और उल्टा भी रहेगा। और आपको याद रखना है 5 कंडीशन में सेम यही होता है हमारा, 5 कंडीशन में। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये छोटा बनेगा, ये हमारा समान बनेगा, मतलब उसी के बराबर बनेगा। ये हमारा बड़ा बनता है, और ये हमारा अत्यधिक बड़ा बनता है, अत्यधिक बड़ा। ठीक है, और ये हमारा जो बनता है बड़ा बनता है, ये हमने दिखा दिया। और ये आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा, ये आपको याद करना है। और साथ ही साथ ये इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक भी एक बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, उस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ये 6 कंडीशन को अलग अलग करके मैं सॉल्व करूँगा कि इसका चित्र कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो चलिए हम ट्रिक की बात करते हैं कि कैसे ये याद हो सकता है। देखिए, ट्रिक है ICF इक्वल टू FCI। हाई स्कूल के स्टूडेंट को ये याद कराना बहुत आवश्यक है। ये पूरा का पूरा इस ट्रिक की सहायता से याद कर देंगे। कैसे? आई मतलब होता है हमारा अनंत, यानी इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं। सी मतलब हमारा सेंटर की बात करें, यानी वक्रता केंद्र। एफ मतलब फोकस, यानी ये हमारा सी हो गया। आई का मतलब अनंत पर हो गया। एफ मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर इधर हमारे पास वस्तु है, इधर की बात हम कर लेते हैं, इधर प्रतिबिंब की स्थिति बताई जा रही है। तो जब वस्तु हमारा अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? एफ पर बनेगा। जब वस्तु हमारा आई और सी के बीच, यानी अनंत
और अनंत और किसके बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में। जैसे कि यहाँ पर दूसरा आप देख रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर है तो कहाँ पर बनेगा, फोकस और सी के बीच में, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एफ और सी के बीच में बनेगा। तीसरा, अगर हम बात करते हैं वस्तु हमारा सी पर स्थित है, यानी वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा। अगला बन रहा अगर सी और एफ के बीच में है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, सी और आई के बीच में। जैसा कि आप देख रहे हैं सी और आई के बीच, अनंत मतलब आई होता ना। अगला हमारा अगर एफ पर है तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये 5 कंडीशन, 1 2 3 और एक 4 एक 5 कंडीशन इस ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। आई सी एफ इक्वल टू एफ सी आई, आपको 50 बार कम से कम रट लेना। आई सी एफ इक्वल टू एफ सी आई, आई सी एफ इक्वल टू एफ सी आई, यानी आई पर अगर प्रतिबिंब वस्तु हमारा है तो एफ पर बनेगा, दोनों के बीच में है तो इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला छठवां है एफ और पी के बीच में, ये हमें याद कर लेना है कि अगर इनके बीच में है तो पीछे की तरफ हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, और जब याद हो जाएगा तो आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जा करके कि सर हमें याद हो गया है, और आप कुछ भी आप पूछ सकते हैं तो हम बता ले जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा तो आगे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, और ये 12 में भी आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम बाद में इसका नोट्स आपको अभी इसके जस्ट बाद जोड़ दे रहे हैं। आप इसको पॉज करके यानी वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर लीजिए चित्र के साथ, अगर चित्र बनाएंगे तभी आपको याद हो सकता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही।